तो बाइक राइड करके आप किसी पर भी डिपेंडेंट हुए बगैर आप लेकर जाएं। बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए, बगैर किसी तमहीद तो खैर हमने बहुत बांध ली है। आयशा से मिलवाते हैं हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सबसे पहले तो हैट्स ऑफ टू यू, जितनी लड़कियों के लिए आप एक मिसाल हैं। कैसा अपना ज़रा जर्नी शेयर कीजिएगा, कैसे आपने इस फील्ड में आने का सोचा और कैसा फीडबैक कैसा आता है आपको सोसाइटी की तरफ से? स्टार्ट में जब मैंने ये स्टार्ट की थी बाइक, बेसिकली मैंने जॉब के लिए नहीं सीखी थी, वो तो मैंने अपने आने जाने के लिए और मम्मा को कहीं लेके जाने के लिए सीखी थी। तो जब मैंने ये सीख ली थी, फिर मैंने जहाँ पे मैं एज अ कैशियर काम करती थी, मैंने देखा कि लड़के फूड डिलीवरी का काम करते हैं, उनका सैलरी पैकेज भी अच्छा बनता है और टाइमिंग भी कम होती है। तो मैंने फिर फूड डिलीवरी राइडर के लिए अप्लाई कर दिया उसी रेस्टोरेंट में, और फिर 1 माह के बाद मुझे अप्रूवल मिल गया। उन्होंने कहा कि आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। तो पहले 2-3 ऑर्डर्स में मुझे मसला हुआ था। एरिया मैं पहले देखती रही हूँ, मुझे पता था कंजस्टेड एरिया में मैं नहीं जाती, लेकिन मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत करते हैं। 30% लोग होंगे जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, वो भी करते थे, अब तो नहीं करते। अच्छा, मेरा ख्याल है सोसाइटी में ना अब जरा एक्सेप्टेंस आई है, लोग इस चीज़ को इनकरेज करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। स्टार्ट में मुझे लगता था कि ये मैं नहीं कर पाऊंगी या लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, तो मुझे अब टैकल भी नहीं करना आता था लोगों को कि ये क्या कहेंगे, कैसा होगा। तो फिर मैंने जब इसको देख लिया, फिर मैंने देखा कि मेरी अर्निंग अच्छी हो रही है, मेरे घर के हालात बेहतर हो रहे हैं। फिर मैंने वहाँ पे पार्ट टाइम करके एक और रेस्टोरेंट में सेकंड टाइम जॉब स्टार्ट की, वो भी एज अ राइडर। ओके, तो मैं वहाँ पे क्रिटिसिज्म फॉर व्हाट? आप अपना हक हलाल की कमाई कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो वैसे ही सबका हक है। क्रिटिसिज्म फॉर व्हाट? क्रिटिसाइज मुझे समझ नहीं आती, क्रिटिसाइज किस लिए करना है? बस कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी फैमिली में भी, आपकी सोसाइटी में भी, जो खुद तो कुछ कर नहीं सकते ना, तो वो फिर दूसरों पे इसी तरह क्रिटिसाइज करते हैं। तो घर में कैसा रिस्पांस था मामा की तरफ से? बाकी सब मम्मा की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस था, बाबा की तरफ से थोड़ा सा नेगेटिव था। लेकिन जब मेरी मम्मा का इलाज बेहतर तरीके से होने लग गया, मैं सारी चीज़ों को सही से मैनेज करने लगी। तो पहले मेरी सैलरी 20,000 थी, फिर मेरी जो पहली सैलरी थी एज अ फीमेल राइडर 6 घंटे ड्यूटी के बाद, वो मेरी पहली सैलरी 27,000 आई थी समथिंग। और पहले मैं 9 घंटे ड्यूटी करती थी और मेरी 20,000 सैलरी थी, और पहली सैलरी मेरी 20,000 समथिंग आई थी। तो फिर मेरी मम्मी, तो मेरी मम्मा बहुत खुश हुई थी कि हाँ। उसके बाद फिर मैंने जब सेकंड जगह स्टार्ट की, तो फिर मेरी पहली सैलरी थी दोनों साइड से 50,000 थी। अरे वाओ, दैट इज नाइस। तो फिर देखे ना, अपग्रेडेशन तो मिली ना। एंड प्लस जब आप जाते हैं तो अक्सर लोग खुश होकर टिप भी ज्यादा दे देते हैं। तो बाबा भी आपके बड़े खुश होते होंगे माशाल्लाह, जिस तरीके से आप काम कर रही हैं। जी, और बाबा को भी बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं। आपकी बेटी है, अब मेरे बाबा को पता चल गया कि वाकई ये अच्छा काम कर रही थी। तो मेरी मम्मा तो मुझे शुरू से सपोर्ट कर रही हैं, उनकी सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ पे हूँ। बेसिकली मेरी मम्मा जो है, जो पैरालाइज्ड हैं, वो उनके बाजू का और टांग का मसला था, तब मैं फिजियोथेरेपी भी और वैसे भी उनका चेकअप अच्छे से नहीं करवा पाती थी क्योंकि बजट इजाज़त नहीं देता था। लेकिन अब मैं बहुत 2 जगह मैंने स्टार्ट की है, 13-14 घंटे की ड्यूटी करती हूँ मैं, फीमेल राइडर ही करती हूँ। रिस्पॉन्स भी अच्छा है और लोगों को टैकल करना भी। लाहौर के अंदर तो सारे रास्ते अब आपको पता होंगे कहाँ से जाना है। तो बाबा और भाई आपसे पूछते होंगे कि भाई आप किस तरफ से जाएं, हम कहाँ से निकले, कहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। तो मैं इवन अपने बाबा को भी, एक दिन मेरे बाबा की तबीयत खराब थी, तो उनको नहीं मैं ले जाती हूँ, अपने पीछे बिठा के ले जाती हूँ। उनकी तबीयत खराब थी तो उनको भी ले जाती हूँ मैं, मम्मा को भी ले जाती हूँ। तो अपने घर की ग्रोसरी वगैरह सारा कुछ मैं खुद देखती हूँ। तो अपने घर को हम लोग बेसिकली, मैं बुरेवाला से बिलोंग करती हूँ। तो यहाँ पे हमें 4 साल हो गए, हम यहाँ पे आए थे। तो मैं साथ साथ स्टडी भी कर रही हूँ। पहले मुझे स्टडी की फीस का भी मसला होता था, अब मेरा बैचलर कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट सेमेस्टर है। तो वो मैं प्राइवेट फीस देती हूँ, सारा कुछ खुद करती हूँ, और साथ साथ मैं स्टडी भी करती हूँ। इससे बड़ी खुशी की बात नहीं होती है जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है, सोशल इंडिपेंडेंस होती है कि आप खुद अपने एक्सपेंसेस ना सिर्फ बेयर कर रही हैं, उनको मीट कर रही हैं, बल्कि फैमिली को भी आप साथ में हेल्प कर रही हैं। अब लोगों का रिस्पांस कैसा था? कोई यादगार वाकया शेयर कीजिएगा, कोई जब आप किसी की कोई डिलीवरी करने गई हो किसी के घर, तो वहाँ पे कोई यादगार वाकया, किस तरह लोगों का फीडबैक होता है, किसी ने बड़ा आपको अप्रिशिएट किया हो? परसों की बात है, तो उस फीमेल का मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर डिलीवर किया है। आई नेवर फॉरगेट दैट मोमेंट। उन्होंने मुझे कहा कि मम्मा, उसकी बेटी ने कहा फीमेल राइडर आई हैं हमारे। वो छत से सारी फैमिली मुझे ऊपर देख रही थी। हाँ, मैं हेजिटेट हो गई। तो ना मैंने कहा जी आपका ऑर्डर है?
तो उन्होंने कहा हाँ हाँ हम आ रहे हैं। बाद में फिर उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने अपनी मेड के हाथ पहले मुझे एक गिलास में पानी भेजा, फिर उन्होंने मुझे इतना फोर्स किया कि आप हमारे साथ खाना खाएं। तो मैंने कहा नहीं मैम, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर द अप्रिसिएशन, मैं फिर कभी ज़रूर आऊँगी। कहती है आपने आना नहीं है, मैं आपका नंबर सेव कर रही हूँ, हमने खाने पर बुलाना है। वो कहती है कि मैं यहाँ से नहीं हूँ, पाकिस्तान की ही हूँ, लेकिन मैं ना बहुत सालों बाद यहाँ पे आई हूँ और मैं ये ख्याल ही नहीं कर सकती थी कि फ़ीमेल ऐसा कर जाएंगी। और आप तो अभी एक होता है ना कि मैरिड हो, एजड हो, बच्चे हों, वो तो पता होता है। तो आपको देख के तो मैं बहुत हैरान हुई हूँ। उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने इतने अच्छे अल्फाज का चुनाव किया था कि मुझे लग रहा था कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हूँ। आपको बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। हम सोसाइटी में ना अक्सर नेगेटिव फैक्टर्स पर बात करते हैं, लेकिन अभी भी हमारी सोसाइटी में इस तरह के मस्बत लोग मौजूद हैं जो खुश होते हैं आपको ग्रो करता देख के, आपकी इंडिपेंडेंस को देख कर। आयशा ये बताइएगा कि फ्यूचर गोल्स क्या हैं, मज़ीद क्या करने का इरादा है आपका? मज़ीद मैं अभी अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जब तक मैं चाहूँ, मतलब जब तक मेरे गोल्स कंप्लीट नहीं हो जाते, मैं उनको अचीव नहीं कर लेती, तब तक मैं स्टडी भी कंटिन्यू रखूँ, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। आपको अवेयरनेस होती है आपके गोल्स के बारे में कि आप किस वे में जा रहे हैं, आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इस लिहाज से दूसरा, मैं अपने मेरी मम्मा बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएं तो मेरी अम्मी कहती हैं कि मैं हज करूं, उम्रा करूं, उसके बाद फिर मैंने यूरोप मूव कर जाना है। अल्लाह करे अल्लाह आपकी वालदा को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सबकी माएँ पेरेंट्स को अल्लाह तंदुरुस्ती सेहत दे। ये बताइएगा आयशा कि अक्सर ऐसा होता है ना कि जो फीमेल राइडर्स होती हैं वो ड्राइविंग कई दफ़ा बड़ी उनको वो कंफ्यूज हो जाती हैं रोड पर, या अक्सर ऐसा होगा कभी इशारा आपने उसकी सिग्नल की वॉयलेशन की हो तो चालान आपका हुआ हो ट्रैफिक वार्डन से, कोई इस तरह का वाक़या राइडिंग के दौरान पेश आया हो आपके साथ? मैं तब तक तो मेन रोड पे बाइक ड्राइव नहीं मैंने की जब तक मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं हो गई थी, और मैंने डिलीवरी के लिए तब अप्लाई किया था जब मेरा लाइसेंस बन गया था। तो मैं रोज तो ये राइडिंग सीखी आपने किससे, ये तो बताएं ना जरा। ये मैंने किसी से नहीं सीखी, हाँ खुद से सीखी है। ये मैंने जब मैं ना इन ड्राइव करवाना मम्मा को, एक मरतबा मेरी मम्मा की इतनी तबीयत ख़राब थी, मैं रोने लग गई थी, इन ड्राइव करवाई, कोई मसला, या फिर सम टाइम हम तब अपने वैसे ही होश हवास में नहीं होते जब आपको कोई टेंशन हो, तो फिर मैंने सोचा कि मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब होती है या हमें कोई इमरजेंसी होती है तो मैं इन ड्राइव का वेट करूं, या फिर मैं बाहर से, भाई वगैरह हैं तो छोटा भाई है मेरा और हम लोग 8 बहनें हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा, तो आपने कहा कि मैं इस तरह ये करूं ताकि पेरेंट्स को भी किसी किस्म की कमी फील ना हो और अब मामा को आप खुद ले जाएं? जी बिल्कुल, मेरे भाई हैं वो सेपरेट हैं, मैरिड हैं, तो एक ही है वो बड़े वाला, और छोटा है भाई मेरा, वो भी अभी गाँव से आया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मम्मा के इलाज के लिए और स्टडी के लिए आए हुए थे। तो पहले गुलाब देवी में मेरी मम्मी का इलाज होता रहा, तो उसके बाद मैंने इसलिए सीखी थी। मैं सुबह सुबह ना जब रोड पे, मेरे पास बाइक भी नहीं थी और अब मैंने अपनी सैलरी से अपनी न्यू बाइक ले ली है। अरे वाह, चलें जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। एंड सी हाउ ओपन अप शी इज अबाउट ऑल दैट स्टफ। बड़ा ऑल द बेस्ट फॉर यू, ऑल द पावर टू यू। और आप ट्रस्ट मी, बहुत सी लड़कियों के लिए रोल मॉडल हैं वो तमाम लड़कियां जिनको इनकरेज नहीं किया जाता, घर के अंदर से ही कहा जाता है कि नहीं हमारी इज्जत पर बात आएगी, हम ये नहीं। तो शी इज़ एन एग्जाम्पल, आपके सामने है और अपने घर को भी कर रही है, अपनी फैमिली को भी लुक आफ्टर कर रही है, अपनी स्टडी को भी देख रही है। एंड शी इज़ अ रोल मॉडल। हम जो बाकी सेलिब्रिटीज़ को बात करते हैं, आई थिंक आज के दिन पर सबसे बड़ी सेलिब्रिटी तो ऐसी लड़कियां हैं। तो ये एज अ सेलिब्रिटी, एज अ नेशन हीरो हमें इन्हें आगे लेकर चलना चाहिए है। और आई थिंक हुकूमत को भी इस मामले में अपना जो है वो किरदार अदा करना चाहिए ऐसी तमाम लड़कियों के लिए।